क्या गहलोत सरकार ने राजस्थान में 1,35,00,000 जन आधार कार्ड महिला मुखियों को फ्री में स्मार्टफोन बांटने शुरू कर दिए या फिर नहीं किए हैं? क्योंकि एक अखबार रिपोर्ट के मुताबिक जो तारीख दी गई थी वो तारीख निकल चुकी है। तो ऐसे में राजस्थान में क्या उस तारीख से किसी भी जिले में फ्री में स्मार्टफोन मिलने चालू हुए या फिर नहीं हुए? तो साथियों, आप में कमेंट करके बताएं, क्या आपको फ्री में स्मार्टफोन मिला या फिर नहीं मिला? अपना कमेंट हाँ या ना में जवाब दें, यस या नो में जवाब दें। साथ में अपने जिले का नाम टाइप करें ताकि हमें यह पता चले कि कौन से जिले में फ्री में स्मार्टफोन मिलने चालू हो गए। साथ ही आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि फ्री में मिलने वाले स्मार्टफोन के लिए किसी भी प्रकार की राज्य स्तर पर या फिर जिला स्तर पर या फिर ग्राम पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर कोई सूची जारी की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने फ्री में मोबाइल बांटने चालू कर दिए गए हैं या फिर नहीं किए गए। आप में कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको फ्री में स्मार्टफोन मिला है या फिर नहीं मिला है। आज हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि अगर अभी आपको फ्री में स्मार्टफोन नहीं मिला है तो किस तारीख को आपको फ्री में स्मार्टफोन मिल जाएगा। साथ ही राजस्थान में फ्री में स्मार्टफोन मिलने वालों की सूची कब तक जारी की जाएगी, सूची जारी होगी या फिर नहीं होगी। फ्री में स्मार्टफोन लेने के लिए किसी प्रकार का कोई ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा या फिर नहीं भरना होगा। चिरंजीवी योजना में जो अभी रजिस्ट्रेशन किया है उनको भी मिलेगा या फिर जो पुराने रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनको मिलेगा या फिर दोनों को मिलेगा। तो दोस्तों, राजस्थान में गहलोत सरकार की बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत 1,35,00,000 जन आधार कार्ड, चाहे वो महिला मुखिया हो या फिर पुरुष मुखिया हो, अगर जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है तो उनके जन आधार कार्ड महिला मुखिया को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगर आपको यह जानना है कि आपका जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है तो भी आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत फ्री में मिलने वाले स्मार्टफोन के लिए किसी प्रकार की कोई सूची जारी नहीं की जाएगी, यानी कि जिला स्तर पर या फिर ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी सूची जारी नहीं की जाएगी। अगर आपको सूची देखना है तो जन सूचना पोर्टल पर जाकर आप जन आधार कार्ड की सूची देख सकते हैं। आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है। जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरूरी है। साथ ही आपका जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ होना जरूरी है, तभी आपको ये फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा। अब चिरंजीवी योजना में भी जुड़ना सभी के लिए अनिवार्य है या फिर स्वैच्छिक है, ये भी हम आपको बताएंगे। चिरंजीवी योजना में जुड़ने के लिए आपको साल के 850 रुपए जमा करने होते हैं। राजस्थान सरकार 5 ऐसी श्रेणियां हैं जिनको चिरंजीवी योजना में निःशुल्क में जोड़ती है, 1 भी रुपया प्रीमियम नहीं देना होता है। तो सबसे पहले है 1 नंबर श्रेणी लघु और सीमांत कृषक, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। अगर ऐसे किसान हैं और अगर उनके जन आधार कार्ड में जमीन अपडेट नहीं है तो वो अपनी जमीन अपडेट करवा लें ताकि वो लघु और सीमांत किसान की श्रेणी में आ सके। 2 नंबर श्रेणी है संविदा कर्मी, ऐसे परिवार जिन परिवारों में संविदा कर्मी है और वो संविदा कर्मी जिस जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जन आधार कार्ड वालों को भी राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना में निःशुल्क में फायदा देती है, यानी कि इनको किसी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं देना होता है और ऐसे परिवारों को भी राजस्थान सरकार फ्री में स्मार्टफोन देगी। 3 नंबर श्रेणी है ऐसे परिवार जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है। 4 नंबर जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 यानी कि SECC 2011 की जो पात्रता सूची है उसमें अगर परिवार का नाम शामिल है तो ऐसे परिवारों को भी राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना में बिना किसी शुल्क के फ्री में जोड़ती है और उन परिवारों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा जारी करती है। और 5 नंबर श्रेणी है ऐसे परिवार जो कोविड-19 एक्स ग्राटिया के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, यानी कि ऐसे परिवार हैं जिनको कोविड-19 के अंतर्गत 2500 रुपए दिए गए, जो निराश्रित और असहाय परिवार है। उन परिवारों को भी राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क जोड़ा जाता है। तो 5 श्रेणी के अलावा जो श्रेणी बचती है, यानी कि जिनका जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसे परिवार जो आयकरदाता नहीं है, जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी नहीं है, सरकारी पेंशन नहीं मिल रही है या फिर किसी प्रकार का कोई मेडिकल बीमा नहीं है, वो परिवार अपने जन आधार कार्ड को चिरंजीवी योजना में जुड़वा सकते हैं। राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पूरे परिवार का 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा होता है। और हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि किसी को भी किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना की जरूरत ना पड़े। अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत जो फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा उसकी कीमत लगभग
लगभग यानी कि कम से कम हम बात करें तो 5,000 रुपए हो सकती है। और अगर इंटरनेट अगर 20 GB डाटा हर महीने दिया जाए तो लगभग 150 रुपए का रिचार्ज हो सकता है। अगर हम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जुड़ते हैं तो हमारा जो साल का प्रीमियम है वो 850 रुपए होता है। अगर हम 850 रुपए साल के जमा करवाते हैं तो हमारे परिवार का 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। साथ ही में फ्री में स्मार्टफोन भी मिलता है जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए हो सकती है, यानी कि कम से कम 5,000 रुपए हो सकती है। हो सकता है कि इससे ज्यादा का भी हो। साथ ही मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके साथ में 3 साल तक इंटरनेट भी फ्री दिया जाएगा, यानी कि इंटरनेट डाटा के लिए किसी प्रकार का कोई रिचार्ज नहीं करवाना होगा। अगर हम कम से कम बात करें तो 150 रुपए का मिनिमम रिचार्ज महीने का हो सकता है। तो 150 रुपए के हिसाब से 12 महीने का होता है 1800 रुपए। तो हम चिरंजीवी योजना में कितने रुपए दे रहे हैं? 850 रुपए। और हमें जो फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा इसके साथ में जो हमें इंटरनेट फ्री में मिलेगा तो उसका रिचार्ज साल का कितना हो रहा है? 1800 रुपए। तो यानी कि हमारे 1000 रुपए का फायदा सीधा का सीधा है। साथ में हमें जो फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा वो फ्री में ही दिया जाएगा। यानी कि अगर हम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़ते हैं तो हमें एक भी रुपए नहीं देना होता है। और चिरंजीवी योजना में जुड़ने से हमें यह भी फायदा मिलता है कि हमारे परिवार का 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है, यानी कि 10 लाख रुपए तक कोई भी इलाज हो चाहे वो फ्री में इलाज होता है। तो दोस्तों, अगर हम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़ते हैं तो हमारी जेब से हमें एक भी रुपए नहीं देना होता है। उल्टा हमें सरकार है वो रिचार्ज करवा के देगी और फ्री में स्मार्टफोन भी देगी और 3 साल तक हमें फ्री में इंटरनेट मिलेगा। और इसके लिए राजस्थान सरकार 3 साल में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब सवाल है कि इस फ्री स्मार्टफोन के साथ में हमें केवल इंटरनेट ही फ्री दिया जाएगा या फिर कॉलिंग SMS भी फ्री दिया जाएगा? तो फिलहाल यही घोषणा है कि इंटरनेट डाटा फ्री दिया जाएगा। अब इंटरनेट डाटा महीने के हिसाब से या फिर साल के हिसाब से कितना GB दिया जाएगा इसके बारे में भी फिलहाल है वो घोषणा नहीं की गई है कि आपको महीने के 15 GB मिलेगा या फिर 20 GB मिलेगा या फिर 25 GB मिलेगा या फिर साल का 100 GB मिलेगा। इसके लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। हमें फ्री में स्मार्टफोन के साथ में इंटरनेट कितने GB डाटा मिलेगा ये तो तभी पता चलेगा जब हमें फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा और उसके बाद में हम मिलने वाले स्मार्टफोन को स्टार्ट करेंगे और हर महीने डाटा मिलेगा। तभी हमें पता चलेगा कि राजस्थान सरकार 1 साल का या फिर महीने का कितना GB इंटरनेट हमें दे रही है। राजस्थान में फ्री में मिलने वाले स्मार्टफोन की अभी तक कोई निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये फ्री में स्मार्टफोन है वो अलग अलग चरणों में दिए जाएंगे। हो सकता है कि 3 चरणों में दिए जाएं, हो सकता है कि 4 चरणों में दिए जाएं और हो सकता है कि 2 चरण में दिए जाएं। चरण का मतलब है कि पहले हो सकता है कि 35 लाख या फिर 30 लाख जन आधार कार्ड महिला मुखियों को दिए जाएं, उसके बाद में बचे हुए जो जन आधार कार्ड मुख्य है उनको दिए जाएं। तो इस तरह से अलग अलग चरणों में ये फ्री में स्मार्टफोन दिए जा सकते हैं। राजस्थान में जो गहलोत सरकार फ्री में स्मार्टफोन बांटेगी उस स्मार्टफोन की खास बात यह होगी कि इस स्मार्टफोन से आप सरकारी योजनाओं में ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। यानी कि राजस्थान सरकार की सैकड़ों सरकारी योजनाएं उन सभी में इस स्मार्टफोन से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। सरकारी भर्तियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, अपने जन आधार कार्ड को अपडेट कर सकेंगे, अपने जन आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे, जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट डिटेल जोड़ सकेंगे ताकि जब भी कोई राजस्थान सरकार की सरकारी योजना का फायदा देना हो तो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में पहुंच सके। साथ ही जन आधार कार्ड से आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगी और जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है अगर उन विद्यार्थियों के जन आधार कार्ड में अकाउंट नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो इस स्मार्टफोन से आप अपने जन आधार कार्ड को एडिट कर सकेंगे। छात्रवृत्ति मिलने वाले विद्यार्थियों के आप खाता संख्या भी जोड़ सकेंगे और इसके लिए राजस्थान सरकार ने जन आधार एनरोलमेंट 2.0 यानी कि नया वर्जन लागू कर दिया गया है और ये नया वर्जन का सॉफ्टवेयर आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा। साथ ही ये जो स्मार्टफोन मिलेगा ये आपका एक चलता फिरता ई-मित्र आपकी जेब में होगा। यानी कि इस स्मार्टफोन में आपको ई-मित्र ऐप मिलेगा, आप बिजली के बिलों का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। जो भी आपके परिवार में पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर जिसका भी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो तो आप इस स्मार्टफोन से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। तो अब हम आप सभी को बता देते हैं कि आपका जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, आप कैसे पता कर सकते हैं। आपके पास जन आधार कार्ड है, उस जन आधार कार्ड में ऊपर जो संख्या दी गई है 48 से शुरू है या फिर 47 से शुरू है, उन संख्या की हमें जरूरत होगी ये जानने के लिए कि हमारा जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको चिरंजीवी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने चिरंजीवी योजना का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको होम पेज पर ही मिलेगा लाभार्थी स्थिति। यहां पर अपने जन आधार कार्ड के जो नंबर हैं 48 से या फिर 47 से
या फिर जो आपके सबसे ऊपर जो जन आधार नंबर दिए गए हैं वो नंबर यहां पर टाइप कीजिए और इस सर्च वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आएगा रजिस्ट्रेशन स्थिति। सबसे पहले फादर का नाम मिलेगा, उसके बाद में मिलेगा एलिजिबिलिटी स्टेटस। अगर इसमें यस लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आपका जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है। आपको किसी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं देना है, ना ही आपको फ्री में स्मार्टफोन लेने के लिए कोई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद में है आपके जन आधार नंबर और उसके बाद में है नेम। यहाँ पर जो नेम दिया गया है उसी जन आधार कार्ड महिला मुखिया का नाम है और इसी को फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा। स्मार्टफोन के साथ में सिम कार्ड भी फ्री दी जाएगी। इस फ्री में मिलने वाले स्मार्टफोन को आप एक दूसरे को बेच नहीं सकेंगे। साथ ही स्मार्टफोन के साथ में सिम कार्ड दी जाएगी, वही सिम कार्ड इस स्मार्टफोन में काम करेगी, अन्य मोबाइल में काम नहीं करेगी। नई सिम कार्ड खरीदकर अगर आप इस फ्री में मिलने वाले स्मार्टफोन में लगाएंगे तो वो सिम कार्ड भी काम नहीं करेगी। तो अगर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में यस लिखा हुआ आ रहा है तो आपको फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा। गहलोत सरकार ने 1,35,00,000 जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को या फिर पुरुष मुखियाओं को फ्री में मोबाइल बांटने चालू किए या फिर नहीं किए, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, यानी कि निश्चित तारीख नहीं है। अगर आपको फ्री में स्मार्टफोन मिला है तो आप में कमेंट कीजिए, अगर नहीं मिला है तो भी आप में कमेंट कीजिए, अपने जिले का नाम टाइप कीजिए ताकि हमें यह पता चले कि राजस्थान में कौन से जिले में फ्री में स्मार्टफोन मिलने चालू हो गए और कौन से जिले में फ्री में स्मार्टफोन मिलने चालू नहीं हुए हैं। चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए सभी जन आधार कार्ड महिला मुखिया या फिर पुरुष मुखिया, चाहे अभी आपने रजिस्ट्रेशन करवाओ या फिर रजिस्ट्रेशन आपका पुराना हो, दोनों ही रजिस्ट्रेशन वालों को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि एक अखबार रिपोर्ट के मुताबिक जो तारीख दी गई थी उस तारीख से फ्री में स्मार्टफोन मिले या फिर नहीं मिले ये आप जान गए होंगे। साथ ही आपका जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है ये भी आप जान गए होंगे। साथ ही जो फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे इसके लिए कोई सूची जारी की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी ये भी आप जान गए होंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़ना आपके लिए कितना फायदेमंद है ये भी आप जान गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।